मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छे ही होंगे। और भगवान जी से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हम हैं जो लेकर के आए हैं कि जो भी मेरे भाई बहन है, मेरे मित्रगण हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं या फिर जिसने पढ़ाई कर ली है, अभी वो किसी चीज़ की तैयारियां कर रहे हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बारे में आज हम जो ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, जो अभी है जो पढ़ रहे हैं 11th में, सीनियर में, 11th में, 12th में, ये सब है इनमें, और वो कॉलेज कर रहे हैं, है ना। तो वो पढ़ नहीं रहे हैं, सरासर वो मतलब मस्ती कर रहे हैं। और उनके माता पिता है जो उन पे पूरा का पूरा जो है जो जोश लगा रहे हैं कि हमारा बच्चा है जो पढ़े लिखे और संस्कारी बने, हमारा बच्चा भी नौकरी लगे। क्योंकि हर एक के बच्चों के माता पिता में, हर माँ बाप के अंदर है जो दिल के अंदर यही होता है कि मेरा बच्चा है जो पढ़ लिख करके है जो सर्विस लगे, है ना। क्योंकि यही माता पिता का सपना होता है। जब से वो मतलब जन्मता नहीं है बच्चा, ना पैदा नहीं होता है, इस धरती पे नहीं आता है, तब से उनका जो सपना होता है ना अपने माता पिता का, माता पिता सपना संजा के रखते हैं, संजो के रखते हैं। और माँ तो एक ऐसी है जो जननी, जन्म देने वाली, उनकी ममता का तो कोई मतलब वो कर ही नहीं सकता है ना। तो उनके बारे में हम कुछ बता ही नहीं सकते कि माँ की ममता क्या चीज़ है ना। उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। तो वो अपने बच्चों के लिए है जो पहले ही सोचने लग जाती है कि मेरा बच्चा भविष्य में क्या करे, क्या ना करे, आगे बढ़ के वो क्या बने। बहुत बड़ी बड़ी नौकरी के लिए सोचती है वो। और दूसरे जैसे आसपास के पड़ोस के बच्चे लगे हुए होते हैं, नौकरी लगे, तो उनके दिल में सबसे पहले यही आता है कि मेरा बच्चा भी बड़ा होगा तब यही होगा। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने माता पिता के लिए है जो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ की विनती है, रिक्वेस्ट है, अपने माता पिता के लिए आप है जो माता पिता सपना संजोते हैं, तो आप भी उनके लिए एक सपना है जो संजो के रखो। क्योंकि आपको आपके माता पिता ने आपको किस काबिल बनाया है ना। और आप सपना है जो पूरा उनका कर सकते हो। जब आप स्कूल में जाते हो तो बैग के अंदर भी आप क्या लेके जाते हो, आपको पता है क्या क्या लेकर के जाते हो? तो अभी आप ऐसा ही कहोगे कि हम तो किताब कॉपी लेकर के जाते हैं, पेन लेकर के जाते हैं, और क्या। नहीं मेरे प्यारे मित्रों, आप है जो बैग के अंदर है किताब कॉपियाँ नहीं लेके जाते हो, ये माता पिता का है जो सपना लेकर के जाते हो। उसमें माता पिता का सपना होता है, सच तो यही है। और ये जब आपको माता पिता स्कूल में भेजते हैं, है ना, तो कितना तैयार करके भेजते हैं। और आपको जितनी चिंता नहीं होती उतनी आपकी माता को होती है कि मेरा बच्चा है स्कूल से ना रह जाए, घर में छूट ना जाए। और जब से आप स्कूल से वापस नहीं लौटते हो तब तक उनके दिल में वो तसल्ली नहीं होती है कि बच्चा स्कूल गया है, क्या पता वो कैसे पढ़ रहा होगा, कोई उस पे आँच तो नहीं आ रही होगी, मेरा बच्चा सुरक्षित है क्या। जब तक घर में नहीं पहुंचता है तो उनको ऐसे है मतलब लगी रहती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी अपने माता पिता से झूठ मत बोलना। पहला पॉइंट आपका ये आता है कि आप हमेशा है जो अपने माता पिता से है सच बोलना। कभी उनसे कोई बात छुपाना मत, चाहे आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो आप उनसे बिल्कुल भी मत छुपाना। दूसरा पॉइंट आता है मेरी बहनों भाइयों कि आप जब नहीं पढ़ते हो तो आपके माता पिता को आप बोल देते हो कि हमने पढ़ लिया है, 2 घंटा पढ़ लिया है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको है जो कंटिन्यू लगातार डेली डेली आपको 2 घंटा पढ़ना है तो 2 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है तो 4 घंटा पढ़ना है, 6 घंटा पढ़ना है तो 6 घंटा पढ़ना है। आपको नित्य है जो मतलब ये एक टाइम टेबल बनाना है नित्य पढ़ने का कि आज से मेरे को 2 घंटा पढ़ना है। मेरे माता पिता का सपना है जो मुझे सही करना है, सपना पूरा करना है, और साथ में मेरा भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ही सपना माता पिता का सपना है। माता पिता का सपना क्यों है मुझे बताओ? कि माता पिता का इसलिए कि आप बड़े होगे तो जैसे आपकी शादी होगी तो आप अगर नहीं पढ़ोगे, आप कामयाबी नहीं हासिल की आपने, आप कुछ बन रहे नहीं हो, आप ऐसे गलियों में फिर रहे हो, पढ़ लिख कर भी ऐसे फिर रहे हो, तो शादी भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि आज से मतलब 20 साल पहले यह जो टाइम है जो बहुत सारा चेंज हो गया था। और पता है पढ़ाई का कितना महत्व है।
बहुत ज़्यादा पढ़ाई का महत्व है। पहले तो अनपढ़ लोग होते थे और अनपढ़ ही लड़कियां, अनपढ़ ही लड़के होते थे, उनकी शादियां वगैरह हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी। लेकिन आजकल है जो सभी है, जो लड़कियां ज़्यादा पढ़ती है तो लड़कों को भी पढ़ना चाहिए। तो अब लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वहाँ पे लड़के नहीं होते, इसलिए रिश्ता होना, संबंध होना, मतलब शादी होना भी बहुत ज़्यादा है जो कठिन हो जाता है। फिर माता पिता को वही प्रॉब्लम होती है कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है। अरे तो माता पिता सब आपके बारे में सोचते हैं, तो आप भी सोचो, है ना। तो आप ही का भविष्य बना रहे हैं, क्योंकि आप जब बड़े होंगे तो आप ऐसे फिरते रहोगे। आप जैसे मतलब सुबह टिफिन लेके जाओगे और शाम को आओगे, पूरे दिन भर में है खून पसीने की है जो कमाई करते रहोगे, पढ़ लिख करके भी, है ना, माता पिता के पैसे लगा करके भी, है ना, उनका टाइम खराब करके भी। तो सोचो आप उस माता पिता पर भी क्या बीतेगी। दूसरों के बच्चों को वो ऑफिस में बैठे हुए देखेंगे, तब बताओ वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि मेरा बेटा भी कलेक्टर बने, मेरी बेटी भी कलेक्टर बने, है ना। तो इसलिए हर एक बच्चे का सपना भी होता है, लेकिन उस सपने को सच करने का उसमें है जो उसकी जो भावनाएं हैं वो नहीं हो पाती है, उनकी जो सोच है वो नहीं होती है, उनका मन अलग होता है ना। तो वो क्या है कि आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, बस उम्र थोड़ी थोड़ी उम्र आई 10 11 12, तो वो क्या है कि उनकी नेगेटिव सोच आने लग जाती है। तो कभी कोई गर्लफ्रेंड से बात करने लग जाते हैं, कभी कोई बॉयफ्रेंड से बातें कर। अरे बच्चों, जब तक आप पढ़ते हो तो आपके मतलब लाइन में ये कार्य नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी है जो नहीं होना चाहिए। जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और आपने सफलता हासिल की नहीं है, तो उससे पहले आपके कुछ भी चीज़ें ये लागू नहीं होती है मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे मित्रों। आपकी बिल्कुल भी नहीं ये चीज़ें लागू होती है ना। तो इसलिए आप जब तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेते हो, जब तक अपनी मंजिल हासिल नहीं कर लेते हो, तो आप उस लाइन में बिल्कुल भी मत जाना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस लाइन में बिल्कुल भी मत जाना। एक प्यारे बच्चों, कभी भी झूठ मत बोलना और पढ़ाई को ही फ्रेंड मानना। आप अपनी बुक्स होती है, किताबें होती है, उसी को अपना मित्र मानना, ठीक है। सबसे बड़ा मित्र वही होता है। और जो जो दोस्त बनता है ना, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, तो वो तो धोखा ही धोखा है सब, है ना। वो तो बर्बादी है, वो बर्बाद करके कुछ दिन से आपके है जो इस टाइम में आए और फिर चले जाएंगे, और वो आपको बर्बाद करके आपका सब कुछ नष्ट करके चले जाते हैं। ये बात आप 100% है ना, मेरी मान के चलना आप इस बात को, और दिमाग में बैठा के चलना, है ना। और उससे पूरा का पूरा है ना घर बर्बाद हो जाता, उसके माता पिता क्या हुआ है, खुद क्या, सब बर्बाद हो जाता, उसका घर क्या, सब बर्बाद हो जाता। इसलिए इस लाइन में बिल्कुल भी मत आया करो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के। और अपनी किताब है जो, उसी को आप है फ्रेंड बनाओ, वो आपकी जीवन मतलब जीवन साथी वही बनेगा, पूरे जीवन का साथी वही बनेगा, और आपको सही रास्ते पे सही मंजिल भी वही दिखाएगी। और आपकी हमेशा, अगर अपनी किताब को आप बेस्ट फ्रेंड बनाओगे तो आपकी बेस्ट फ्रेंड वो बन के रहेगी, और बदले में आपसे कुछ नहीं लेगी, वो आपको ही सब कुछ देंगे। जैसे भगवान कृष्ण बदले में किसी से कुछ नहीं लेते हैं, वैसे ही है जो किताब होती है वो आपको आपसे बदले में कुछ नहीं लेगी, आपको सब कुछ देगी वो, है ना। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों और मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को पूरा देखना और इस बात पे अमल करना, और माता पिता का सपना है जो साकार है जो अवश्य करना। और ये गलती मत करना कि माता पिता से कभी भी आप है जो झूठ मत बोलना, और हमेशा हमेशा है जो अपने मतलब एक टाइम टेबल बना के है जो पढ़ा करो, वो आपको आगे बढ़ाएगी, आपके माता पिता को भी आगे बढ़ाएगी। अगर आप आगे बढ़ोगे तो अपने माता पिता अपने आप आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो माता पिता का सुख होता है, माता पिता का आशीर्वाद होता है, वह सब कुछ होता है, सबसे ऊंचा होता है। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं ये और बता देती हूँ कि माता पिता आपके लिए कितनी मेहनत से है जो एक एक रुपया है जो इकट्ठा करते हैं, कितनी मेहनत से, कितनी तकलीफ से, कितने दुख से, है ना, आप नहीं जानते हो। क्योंकि अभी आप है जो पापा जी के घर में खाना खा रहे हो, पापा जी का कमाया हुआ सब खा रहे हो, है ना। उस दिन आप जब कमा के लेके आओगे ना, उस दिन पता चलेगा कि कितना कठिन है पैसा कमाना, है ना। इसलिए माता पिता जो कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए एकदम से सही कर रहे हैं। माता पिता की बात है जो आप
मान के चलना, और ख़ास तौर से अपनी जो माँ आपको शिक्षा देती है वो शिक्षा आप ज़रूर ग्रहण करना। वो कभी भी है जो आपको गलत शिक्षा नहीं देगी, और जैसी आपकी माँ कहती है वैसा आप करो। गलत तरीके, गलत रास्ते पे, गलत मतलब तरीकों पे आप बिल्कुल भी मत जाओ। जैसे नशे बिल्कुल भी मत करना मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी, है ना। जब आप नशा करने के लायक हो तब आप नशा कर सकते हो, है ना, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप अपनी मंजिल हासिल कर लो तब भी वो भी लागू नहीं होता। नशा क्या है, वो भी शरीर को होता है। इसलिए तो आप नशा सिर्फ और सिर्फ है जो किताब का रखना, शिक्षा का रखना मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। और आप ये मंजिल हासिल करके अपने माता पिता का है जो सपना साकार करना, है ना। और अपने माता पिता का आशीर्वाद आपके हमेशा साथ रहता है और रहेगा, और हमारा भी आपके साथ में आशीर्वाद रहेगा। और आप है जो गलत रास्ते पे बिल्कुल भी मत चलना। और पढ़ने से पहले, जब पढ़ाई स्टार्टिंग करते हो, शुरू करते हो, उससे पहले है भगवान गणेश को ओम गण गणपतये नमः, बुद्धि की देवता है गणेश। इसलिए गणेश का ये मंत्र बोल करके आप कहना, हे गणेश मैं पढ़ना स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि को आप तेज करना, है ना। जितना पढ़ूं, जितना समझ में मेरे आए, हो ना। ओम माँ सरस्वती नमो, माँ सरस्वती, माँ शारदे देवी नमो, है ना। शारदा माँ को प्रणाम करना है। और ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमो, हर हे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का काम भी नहीं है ये सब। 2 मिनट भगवान को दे देना और फिर आप पढ़ना स्टार्टिंग कर लेना। आपसे वादा करती हूँ सब कुछ जितना पढ़ोगे आपके माइंड में है जो ये सारा का सारा घुस जाएगा, है ना। अभी प्यार से बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।